मित्रों, नमस्कार। 45 दिनों तक चलने वाला यह महाकुंभ कल समाप्त हो गया। लेकिन जाते जाते यह महाकुंभ अतीत की कुछ यादें भी छोड़ गया। इस महाकुंभ में पहली बार विश्व में 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने 45 दिनों में स्नान कर एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। यह महाकुंभ इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह 144 साल बाद हुआ था। यह महाकुंभ इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि इस महाकुंभ में न कोई जाति, न कोई बिरादरी, न कोई वर्ग, अपितु सब लोगों ने सामूहिक रूप से जहाँ पे जिसे जगह मिली उस घाट में स्नान किया और उस पवित्र स्नान को करने के बाद वो अपने को पूर्ण और पुण्य महसूस करने लगा। यह महाकुंभ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस महाकुंभ में गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, कॉलोनी कॉलोनी में चर्चा होने लग गई थी कि आप कब जाओगे यार, हमको भी ले चलना। व्यक्ति ग्रुप बनाकर, चाहे वो परिवारवाद हो, परिवार का हो, अथवा मित्र मंडली का हो, अथवा कॉलोनी वासियों का हो, अथवा दूर दराज के सगे रिश्तेदारों का हो, सब लोग ग्रुप बनाकर सिर्फ एक ही उद्देश्य लेके आए थे कि हमें स्नान करना है और अपने को पुण्य महसूस करना है और वापस अपने घर सुरक्षित पहुंचना है। और वास्तव में वो इसके लिए सफल भी हुए। यह महाकुंभ इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि इस महाकुंभ में पहली बार सनातनियों में एकता दिखाई दी। एक आम आदमी मन में यह संकल्प लिए हुए कि मुझे कुंभ जाना है और वहाँ जाकर स्नान करके पुनः अपने घर वापस लौटना है। उस शांत भाव से, बिना किसी हल्ला आदि में पढ़ने से, इसके अलावा वह अपने उद्देश्य को लेता हुआ अपने परिवार के साथ अथवा अपने इष्ट मित्रों के साथ कुंभ में स्नान करने गया और स्नान करने के बाद अपने घर भी वापस लौटा। यह महाकुंभ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस महाकुंभ में तरह तरह की विचारधाराओं से लोगों को प्रभावित किया गया, तरह तरह की राजनीति की गई, लेकिन एक आम आदमी, एक आम सनातनी अपने मन में संकल्प लेते हुए कि मुझे इन विचारधाराओं से हटकर सिर्फ और सिर्फ स्नान करके अपने को पवित्र महसूस करना है, और वह इस उद्देश्य में सफल भी हुआ। यह महाकुंभ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस महाकुंभ में यदि हम एवरेज निकालें तो औसतन प्रत्येक व्यक्ति लगभग 5 किलोमीटर पैदल चला है। कम से कम मिनिमम 5 किलोमीटर प्रत्येक व्यक्ति चला है। यह सरकार के सूत्र बताते हैं। तो 5 किलोमीटर पैदल चलने का साहस या उत्साह सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और आस्था का सवाल है। बिना श्रद्धा और आस्था के व्यक्ति, वो चाहे 60 साल का हो, चाहे 65 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, इस उमंग के साथ चला जा रहा था कि मानो उसे स्नान करने की एक होड़ सी लगी हो और अपने को पूर्ण बनाने के लिए अपना को
पवित्र बनाने के लिए वह स्नान करने के लिए संघर्षरत था और अंततः वह उसमें सफल हुआ और पुनः प्रसन्नचित्त होकर अपने घर वापस लौटा। यह महाकुंभ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महाकुंभ में पहली बार युवाओं ने अपनी धार्मिक आस्था को प्रस्तुत किया। यही नहीं, विदेशों से भी कई युवा अपनी धार्मिक आस्था को प्रकट करने के लिए स्नान करने महाकुंभ आए थे। अंततः महाकुंभ का आयोजन सफल इसलिए माना जाएगा क्योंकि हमारी जनसंख्या का लगभग आधे से अधिक लोगों ने इस महाकुंभ में स्नान करके अपने को पवित्र महसूस किया। 66,30,000 कोई छोटी मोटी गणना नहीं है। पिछले चुनाव में हमारी संपूर्ण जनता ने लगभग 54 करोड़ लोगों ने ही मतदान किया और 54 करोड़ लोगों के मतदान के द्वारा हमें अपनी केंद्र सरकार बनाने का सहयोग प्राप्त हुआ। तो क्या मतदान से भी ज़्यादा महाकुंभ में लोग स्नान करने आए? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अंततः हम उन इलाहाबाद वासियों को, जिनकी जनसंख्या लगभग 47 लाख है, उन सभी इलाहाबाद वासियों को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे जिन्होंने न केवल 45 दिन अपने को संकीर्ण रखा, संकुचित रखा, अपने को कमरे के आसपास में ही कैद रखा, अपितु वे जगह जगह कुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों को भी जलपान, रहने की व्यवस्था आदि आदि करने में उन्होंने बहुत सहयोग किया। हमारे मुस्लिम भाइयों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने भी अपने घर के द्वार खोल दिए थे, अपने दिल के द्वार भी खोल दिए थे और शांतिपूर्ण माहौल से हमारे कुंभ वासियों को, कुंभ तीर्थयात्रियों को जगह जगह सहयोग प्रदान किया। कुछ छोटी मोटी छिटपुट घटनाओं को छोड़कर बाकी माहौल बहुत शांतिपूर्ण रहा। इन सभी के सहयोग से आज हम सनातनियों का कुंभ सफल रहा। यह एक आपसी मेल मिलाप का भाईचारा भी है। धन्यवाद।